अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो क्योंकि दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं जी। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप 3 न्यूज का सेगमेंट है, आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे लोगों से बात करने जा रहे हैं जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो आ रही है जी बीसीसीआई के हवाले से अपडेट आ रही है। और अपडेट ये आ रही है कि करोड़ों रुपए जो है वो इंडियन टीम में बटेंगे। कितने करोड़ बटेंगे इस सवाल से बात करेंगे। बात करेंगे जी इंडियन मीडिया के हवाले से जो आप कह रहे हैं कि बड़ा प्रोपेगेंडा बना रहा है इंडियन मीडिया वर्सेस पीसीबी, क्या कहानी है इस पर बात करेंगे। आईपीएल में कोई न्यू रूल आ गया है उस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड कल होने जा रहा है, इस पर भी चर्चा होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर खबर आ रही है वो यही आ रही है कि बीसीसीआई ने भाई ऐलान कर दिया है और बीसीसीआई ने करोड़ों का ऐलान किया है। कितने करोड़ देगा जी? देखिए, बिल्कुल बीसीसीआई ने इंडियन टीम के ऊपर करोड़ों नहीं बल्कि 100 करोड़ से भी ज्यादा पाकिस्तानी रुपीस में ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी रुपीस में जो उन्होंने प्राइज मनी का ऐलान किया है वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 188 करोड़, यानी कि 200 करोड़ में सिर्फ 12 करोड़ कम ये बनते हैं। बहुत ही बड़ी अमाउंट, आई थिंक 56 करोड़ है इंडियन रुपीस में जो उन्होंने ऐलान किया है बीसीसीआई ने। जो उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, यह बीसीसीआई का ऐलान है। बहुत बड़ा बोर्ड है और रेवेन्यू के हिसाब से हमेशा से ये बात की जाती है कि बीसीसीआई से ज्यादा पैसा किसी के खजाने में नहीं है। इवन किसी के पास इससे बीसीसीआई के पास जितना खजाना है उसका आधा क्या, उसका चौथाई भी नहीं है, उसका 10% भी किसी और के पास नहीं है। तो इतना ज्यादा खजाना है और उसमें से उन्होंने ऐसा लगा कि खजाने का मुंह खोल दिया और लगभग 250 करोड़ से भी ज्यादा इस टीम के ऊपर पैसे निछावर किए। और वजह यही है कि इंडिया की शानदार परफॉर्मेंस रही थी। एक भी मैच इंडिया नहीं हारा चैंपियंस ट्रॉफी का और जीत गई रोहित शर्मा की कप्तानी में। ये जो प्राइस मनी है जाहिर है ये डिफरेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी लेकिन सब पे डिवाइड होगा। 188 करोड़ यानी कि 1.88 बिलियन ये बनता है पाकिस्तानी रुपीस में। ये अब बटेगा कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और जितने 15 रुकनी स्क्वाड था इंडियन टीम का उसमें, स्पोर्टिंग स्टाफ उनमें, कोचिंग स्टाफ जो है उसमें, फिर जो सिलेक्शन कमेटी है उनमें। ये इन सब में तकरीबन अराउंड अगर आप देखोगे तो कोई 35 से 40 के दरमियान ये लोग होंगे जिनमें डिवाइड होगा। लेकिन जाहिर है बराबर डिवाइड नहीं होगा। जो 15 खिलाड़ी हैं उनको ज्यादा परसेंट मिलेगा, फिर कोच को और बाकी जो है उसके हिसाब से उनको थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी अमाउंट है। इवन आईसीसी की जो विनिंग प्राइस है वो आप कहो किसके आगे बहुत कम है, वो बहुत कम है। और ये एक बहुत बड़ी अमाउंट अनाउंस किया बीसीसीआई ने। हमेशा ये अनाउंस की थी, आपको याद होगा जब इंडियन टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 जीती थी तब भी उनको पैसे इसी तरह से उनके ऊपर खजानों के मुंह खोल दिए थे बीसीसीआई ने। लेकिन जाहिर है इंडियन टीम के जो खिलाड़ी हैं वो कमाते इतने ज्यादा हैं। ऑलरेडी आईपीएल में आप देख लो, आईपीएल में ही इतना ज्यादा एक खिलाड़ी कमाता है। ऋषभ पंत के हमेशा एग्जाम्पल देते हैं जो आईपीएल इस चैंपियंस ट्रॉफी का एक भी मैच नहीं खेले, उनको जो पूरी विनिंग प्राइस थी उससे ज्यादा उनको पैसे मिले थे। पाकिस्तानी रुपीस में 65-66 करोड़ टोटल विनिंग प्राइस थी। और अगर आप देखो जो बीसीसीआई ने अनाउंस किया है ये तकरीबन 3 गुना से भी ज्यादा अनाउंस की गई है। जो चैंपियंस ट्रॉफी की विनिंग प्राइस मिली थी टीम को, ये बीसीसीआई ने उससे 3 गुना ज्यादा अमाउंट अनाउंस किया है जो ये प्लेयर्स में बटेगी। वो पीकेआर में 65 करोड़ बनते हैं, ये पीकेआर में 188 करोड़ बनते हैं। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी अमाउंट है जो बटने जा रही है। और जब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, वो वाला हिसाब है। तो सवा और डिजर्व भी करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने ये सारा इवेंट खेला है, मजा आया। हमारे प्लेयर्स जब 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे तो हसन अली, सरफराज वगैरह सबको किसी को BMW मिल रही थी, किसी को करोड़ों रुपए मिल रहे थे और ये सारों ने खूब पैसा कमाया था। उस टाइम पीसीबी ने तो चलो इतना नहीं दिया था लेकिन हमने देखा था कि बहुत सारे लोगों ने दिया था। कोई अपनी ब्रांडिंग करने के लिए, कोई अपनी आप कह लो कि बड़ा ब्रांड आ गया, कोई डिफरेंट हुकूमत हो गई, तो सब ने जो है वो पैसे इनको दिए थे। बिल्कुल, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है इंडियन मीडिया के हवाले से। तो इंडियन मीडिया के हवाले से जो अपडेट ये आ रही है कि उन्होंने बड़ी रिपोर्टिंग की है जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा लॉस हो गया, चैंपियन ट्रॉफी करते बड़ा लॉस हो गया, तो इसके चलते बड़ा प्रेशर बन गया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गया। क्या कहा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, बिल्कुल आज पीसीबी के जो कमर्शियल हैं डायरेक्टर वो आए थे और जो मीडिया स्पोक पर्सन है आमिर मीर वो आए थे और उन्होंने ब्रीफिंग दी कि किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नुकसान पे नहीं जा रहा बल्कि ठीक ठाक कमाया है। उनका मानना यह था कि 2023 से 24 तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीकेआर में 10 अरब रुपए कमाए हैं। हमने 4 अरब टैक्स भी दिया है। हम बिल्कुल हुकूमत से पैसे नहीं लेते बल्कि वाहिद स्पोर्ट है पाकिस्तान का जो खुद पैसे अपना खर्चा उठाता है, हुकूमत से पैसे नहीं लेता, क्योंकि बाकी पाकिस्तान में जितनी भी स्पोर्ट्स है
वो हुकूमत के मोहताज रहते हैं कि हमें पैसे दो, हमने ट्रैवल करना है, हमें पैसे दो, हमने खर्चा उठाना है। साथ उन्होंने कहा कि ये 2023-24 में सबसे ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अर्निंग हुई है। फिर उन्होंने कहा कि हमने स्टेडियम पे जो पैसे लगाए हैं, 18 बिलियन का हमारा बजट था, उस पर उनका मानना यह था कि ये हमने 10 अरब लगा दी और बाकी 8 जो है वो हम लगाएंगे, बाकी स्टेडियम से भी पैसा लगाएंगे। फिर उन्होंने कहा जी कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी जो होस्टिंग की राइट्स में आईसीसी ने जो हमें पैसा दिया वो भी तकरीबन 2 बिलियन से ज्यादा बनता है। 2 बिलियन था लेकिन वो तकरीबन अब हमने जो चैंपियंस ट्रॉफी से अर्निंग किया वो तकरीबन 3 अरब के करीब है। तो होस्टिंग राइट्स का जो उन्होंने अमाउंट बताई थी कि वो तकरीबन हमारे पास 2 बिलियन बन रहा था, और अभी जो बीसीसीआई ने विनिंग अमाउंट खाली इनको जो पकड़ाई है इंडियन टीम को, वो 188 करोड़ बनता है, 188 करोड़ लगभग, वो भी इक्वली बनती है। तो खैर पीसीबी का मानना यह था कि हमने ठीक ठाक प्रॉफिट कमाया। बाकी आप ये रिलेट मत कीजिए कि जी 14 बिलियन स्टेडियम पे लगा दिया और अर्निंग खाली 2 या 3 बिलियन हमारी हुई है। उनका मानना यह कि हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, 30 साल 40 साल तक अब ये स्टेडियम चलेंगे, तो वो आप कंपैरिजन मत कीजिए। लेकिन इंडियन मीडिया जो ये बात कर रही थी कि हमें बहुत नुकसान हो गया, हमने बिल्कुल प्रॉफिट नहीं कमाया, तो उनका मानना ये गलत बात है। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है आईपीएल न्यू रूल्स को लेकर अपडेट आ रही है। तो आईपीएल के हवाले से जो अपडेट आ रही है कि भाई न्यू रूल्स जो वो आए हैं, स्पेशली स्लावा को लेकर न्यू रूल आया है। ड्यू बड़ा जो है बॉल के ऊपर आ जाता है, बॉल जो है वो गीला बड़ा हो जाता है, इसको लेकर न्यू रूल इंट्रोड्यूस हुआ है। क्या रूल है जी? देखिए आईपीएल हमेशा हम देख रहे हैं कि हर साल आईपीएल में इनोवेशंस बहुत ज्यादा होती है, कुछ ना कुछ आईपीएल नया करता है, और एक आईपीएल अपने में ये कोई नई चीज है। मतलब आप देखो ना 2008 में जब आईपीएल इंट्रोड्यूस हुई तो दुनिया हैरान थी क्या एक डीएलएफ आईपीएल के नाम से आई और फिर छा गई, और फिर दुनिया भर ने अपनी कंट्रीज ने अपनी अपनी लीग सब ने शुरू कर दी। तो ये अपने में एक इनोवेशन थी, और आईपीएल अपनी ये जो आप कह लो कि लेजेसी है ये कैरी ऑन रखती है, और हमेशा नए से नए कुछ डिफरेंट करता है आईपीएल, और बाकी फिर बोर्ड्स उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इवन मैं चाहूंगा कि आईपीएल जैसे नए नए रूल्स लेकर आ रहा है, इस पर पीएसएल को भी ये करना चाहिए और पीसीबी को भी इस पर इंप्लीमेंटेशन करनी चाहिए, ताकि डिफरेंट रूल्स इंप्लीमेंट करें और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। जैसे आपको पता है कि आईपीएल ने पिछले सालों में स्टार्ट किया है कि हम इंपैक्ट रूल लेकर आएंगे, और वो बड़ा एक यूनिक रूल है जिससे 12वें खिलाड़ी को मौका मिल जाता है। इवन बहुत सारे इस पर लोग शिकायत भी करते हैं, लेकिन एक यूनिकनेस है। हमेशा से आईपीएल में कुछ ना कुछ नया आता है, वो टाइम आउट वाला आ जाता था, वो डिफरेंट चीजें, लेकिन बड़ा बेहतर आईपीएल में जो चीजें इनोवेट टाइम आउट भी आईपीएल ने निकाला, फिर सबने वो शुरू कर दिया कि चलो एडवर्टाइजर को एक मौका मिल गया वहां पे करने का, और एक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, एक स्ट्रेटजी बनाने का भी मौका मिल गया। यूनिक सी डिफरेंट सी चीज नजर आती है। हमेशा आईपीएल कुछ ना कुछ नया करता है, और इस बार भी देख लो 10 ओवर के बाद ब्रेक हो जाता है, वो भी एक T20 वर्ल्ड कप वगैरह में भी हमने देखा कि वो शुरू कर दिया। अब आईपीएल 2 नए रूल ला रहा है इस आईपीएल 2025 में। पहला रूल तो ये आ रहा है कि स्लाइवा का जो तमाम कप्तान थे और जो मीटिंग्स हुई है उसमें ये रजामंदी जाहिर किया कि जो स्लाइवा पहले बैन कर दिया गया था कि जिससे थूक से डिजीज फैलती हैं या मसला होता है, या ये कोविड की बात वैसे भी ये चीजें चलना शुरू हो गई थी, तो फैसला किया गया कि वो अलाउ कर दिया गया, और अब आप बॉल पर सलाइवा लगा सकते हो, जिससे आपको पता है कि गेंद पे थोड़ा सा रिवर्स स्विंग भी करने में हेल्प मिलता है, एक तरफ से शाइन कर लेते हैं। तो अब सलाइवा का अलाउ कर दिया गया, और इस आईपीएल में आपको सलाइवा लगाते हुए प्लेयर्स नजर आएंगे। दूसरा जो बड़ा यूनिक रूल निकाला है वो है ड्यू के चलते। हमेशा से हम बात कर रहे होते हैं कि जी ड्यू की वजह से वो टीम हार गई, ड्यू फैक्टर आ गया। चैंपियंस ट्रॉफी में भी बहुत चल रहा था कि पाकिस्तान में ड्यू आएगा, इवन लाहौर के मैचेस में हमने ड्यू देखा भी, लेकिन दुबई में उतना ड्यू हमने नहीं देखा। तो इसका भी आईपीएल ने एक यूनिक रूल निकाला है, और वो ये निकाला है कि 11 ओवर के बाद जो फील्डिंग साइड होगी वो बॉल दूसरा ले सकता है। ये बड़ा यूनिक रूल है। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि नया बॉल पकड़ा दिया जाएगा, बॉल 10 ओवर यूज ही होगा, लेकिन जब कप्तान चाहेगा और कप्तान बोलेगा अंपायर से कि हमें थोड़ा सा बॉल ये गीला नजर आ रहा है या कंडीशन बॉल की बेहतर नहीं है, हमें आप बॉल तब्दील करें, तो अंपायर फौरन से 11 ओवर के बाद उस बॉल को तब्दील कर देगा। आधी ओवर्स के बाद इस बॉल को आप तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं, और हमने देखा कि ड्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 4-5 ओवर के बाद हमने देखा कि बॉल गीला होना शुरू होता है। एकदम शुरू में नहीं हो जाता, लेकिन 3-4 ओवर के बाद बॉल गीला होना शुरू होता है, और फिर आस्ता आस्ता आगे जाके जिस तरह से टाइम गुजरता है बॉल होता जाता है गीला। तो अगर 11 ओवर के बाद दूसरा बॉल आ जाएगा तो एटलीस्ट 6-7 ओवर तो उसको लगेंगे मजीद गीला होने में, बाकी तो चलो टॉवल शॉवल होते ही हैं, लोग ड्राई करते रहेंगे। तो ये भी बड़ा यूनिक रूल आया अली साहब। इवन पीएसएल भी उस टाइम पर हो रही होगी, और वो भी समर का टाइम होगा, तो ये जो रूल है ये तो पीसीबी को भी इंप्लीमेंट करना चाहिए अपने पीएसएल में, इससे काफी चीजें बेहतर हो सकती हैं। क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल इंप्लीमेंट करना चाहिए। बड़ी डिफरेंट और बड़ा यूनिक रूल जो है वो आ रहा है, और हमने ये देखा है कि आईपीएल कुछ ऐसा इनोवेटिव रूल लाता है कि आगे चल के आईसीसी भी उसको जो अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को लेकर। तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के हवाले से अपडेट ये आ रही है कि पाकिस्तान और जो न्यूजीलैंड है इन दोनों के दरमियान अब जो मुकाबला खेला जाना है ये कल जो है वो खेला जाएगा, और दोनों टीमें जो है कल आमने सामने होने जा रही हैं। डू एंड डाई मुकाबला है। तीसरा T20 क्या बनेगा भाई? देखिए, पाकिस्तान के लिए मस्ट विन। आज आकिब जावेद आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, उन्होंने उनसे पूछा गया, शाहीन ने 4 छक्के का, उन्होंने कहा जी लगते रहते हैं छक्के,
कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी उन्होंने कहा कि यंगस्टर्स को हम चांस देना चाहते हैं, इनके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर अभी भी इन्होंने अवेल ना की तो ये इनका नुकसान है, लेकिन अगर ये अवेल कर लेते हैं तो हमारा प्लान T20 वर्ल्ड कप की तरफ है। पीसीबी में मीटिंग भी बैठी गई है, बिल्कुल मीटिंग बैठी है जिसपे फैसला किया गया कि यंगस्टर्स को मजीद चांसेस दिए जाएंगे, यंगस्टर्स पर मजीद ट्रस्ट शो किया जाएगा, और इवन कि ये फेल भी होते हैं फिर भी इनको चांस दिया जाएगा। लेकिन कल पाकिस्तान यंगस्टर्स के पास एक मौका है, आईपीएल के हमने टैलेंट देखा था कि उन्होंने अपने आप को प्रूव किया था, तो कल पाकिस्तान के यंगस्टर्स के पास ही मौका है कि वो आए, परफॉर्मेंसेस दिखाएं, मैच जीतें और एटलीस्ट सीरीज को अलाइव रखें, क्योंकि अगर कल पाकिस्तान हार जाता है तो फिर सीरीज ये डेड हो जाएगी और 3-0 हो जाएगा। फिर आगे अगर पाकिस्तान एक आध मैच जीत भी जाता है तो वो फजूल ही होगा। याद रहे कि लास्ट ईयर भी जब पाकिस्तान ने दौरा न्यूजीलैंड किया था तो स्ट्रेट न्यूजीलैंड ने पहले 4 मैचेस पाकिस्तान को मारे थे और आखिरी में पाकिस्तान ने कमबैक किया था। तो कितना अच्छा रिकॉर्ड पाकिस्तान का नजर नहीं आता, लेकिन उम्मीद की जाती है, कल का मैच ऑकलैंड में है, कल 2 तब्दीलियां पाकिस्तान टीम करने जा रही है। जो अच्छी बात है वो ये है कि मौसम कल बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, सनी डे है ऑकलैंड में, कोई बारिश नहीं है जैसे डुंडन में हमें नजर आ रही थी कि बारिश थी, क्लाउडी वेदर नजर आ रहा था, वैसा कुछ भी नहीं है। तो कल उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान अच्छा करेगा। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेकर बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि आप जो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।